अरे अंकल, अंकल मुझे आइसक्रीम चाहिए। अगर आइसक्रीम चाहिए तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। आइसक्रीम मुफ्त में तो नहीं मिलती। परंतु मेरे पास तो पैसे नहीं है। आप ऐसा करें, आप ये कंगन ले लें। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? जानते हो ये कंगन कितने कीमती हैं? ऐसे किसी को भी इतनी कीमती चीज नहीं देते। ये आइसक्रीम तो बहुत सस्ती सी है। चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम दे देता हूँ। तुम्हारे पास जब पैसे आएंगे तो तुम मुझे वापस दे देना। यूं कहते ही मानो चिड़ा कुकू चिड़े को आइसक्रीम दे देता है। परंतु वही दूसरी ओर कुकू चिड़े की माँ टोनी चिड़िया अपने कंगन ढूंढ रही होती है। अरे मेरे कंगन कहाँ गए? कहाँ जा सकते हैं? इधर ही तो रखे थे। यूं टोनी चिड़िया अपने पूरे घर में अपने कंगन ढूंढती है, परंतु उसे अपने कंगन कहीं भी नजर नहीं आते। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कुक्कू चिड़ा अब एक और आइसक्रीम वाले को देखता है। अरे ऐसा करता हूँ, मैं इस आइसक्रीम वाले से भी आइसक्रीम मांगता हूँ। अगर इसने आइसक्रीम ना दी तो मैं इसे ये कंगन दे दूंगा। इस तरह मेरे पास दो दो आइसक्रीम हो जाएंगी और मैं जी भर के आइसक्रीम खाऊंगा। ये सोचते ही कुक्कू चिड़ा आइसक्रीम वाले की ओर चला जाता है। अंकल जी, मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। क्या मुझे आइसक्रीम देंगे? बिल्कुल भी नहीं। आइसक्रीम मुफ्त में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बाकी पक्षियों की तरह तुम्हें भी 5 रुपए देने होंगे। अंकल, परंतु मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अंकल, मेरे पास ये कंगन है, आप ये लेकर मुझे आइसक्रीम दे दें। कालू कौवा कंगन को देखता है तो तुरंत ही मान जाता है और यूं वो एक सस्ती सी आइसक्रीम कुक्कू चिड़े को दे देता है। कुक्कू चिड़े के पास अब दो दो आइसक्रीम आ गई थी। अरे मेरे पास तो दो दो आइसक्रीम आ गई हैं। कितना मजा आ रहा है। यूं कुक्कू चिड़ा नदी की ओर चला जाता है और कुक्कू चिड़ा वो दोनों आइसक्रीम खा लेता है। यूं ही शाम हो जाती है। मुझे वापस घर जाना चाहिए, मामा तो मेरा इंतजार कर रही होंगी। ये सोचते ही कुक्कू चिड़ा तुरंत ही अपने घर चला जाता है। परंतु टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान होती है। पूरे घर में कंगन देख लिए, परंतु मेरे कंगन कहीं भी नहीं देख रहे। ये सुनकर तो कुक्कू चिड़ा बहुत ज्यादा डर जाता है। कुक्कू चिड़ा मन ही में सोचता है, माँ के कंगन तो मैंने ही चुराए हैं, परंतु अब मैं क्या करूँ? कुक्कू चिड़ा टोनी चिड़िया के साथ मिलकर कंगन ढूंढने लग जाता है। परंतु कुक्कू चिड़ा जानता है कि वो कंगन उसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंगन तो उसने खुद ही आइसक्रीम वाले अंकल को दे दिए। कुक्कू चिड़ा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। कुक्कू चिड़ा अपनी माँ को यूं परेशानी में देखकर बहुत डर जाता है। मुझे लगता है कि माँ को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। कुक्कू बेटा, क्या सोच रहे हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आपसे कुछ छुपा रहा हूँ, परंतु अगर मैंने आपको बता दिया तो आप बहुत ज्यादा गुस्सा होगी और मुझसे नाराज हो जाओगी। परंतु टोनी चिड़िया अपने बेटे को समझाती है। अरे कुक्कू, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे बता दो कि क्या बात है। यूं कुक्कू चिड़ा अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। मामा, मुझे आइसक्रीम खानी थी, इसी कारण मैं वो कंगन लेकर गया था। मेरे पास पैसे तो नहीं थे, मैंने आइसक्रीम वाले को वो कंगन देकर उससे आइसक्रीम ले ली थी। मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं जानता था कि वो कंगन इतने कीमती हैं। ये आपने क्या कर दिया बेटा? वो कंगन तो बहुत ज्यादा कीमती है। आपने बहुत बुरा काम किया है। आपने वो कीमती कंगन देकर 5 रुपए की आइसक्रीम खरीद ली। यूं अपनी मामा की बात सुनकर कुक्कू चिड़ा रोने लग जाता है। कोई बात नहीं कुक्कू, हम दोनों मिलकर उस आइसक्रीम वाले के पास जाएंगे। कल ही उससे वो कंगन वापस ले लेंगे। परंतु अगर हमने यूं अचानक से वहीं दूसरी ओर कालू कौवा छोड़ दी तो सब पक्षियों को शक हो सकता है। तभी तुम्हें कुछ दिन और आइसक्रीम बेचना पड़ेगी। कंगन तुम कहाँ से लाए हो? ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मेरे सुंदर सुंदर पंखों पर तो ये कंगन बहुत ज्यादा सजेंगे।
गोरी कव्वी वो कंगन अपने पंखों में पहन लेती है। हाँ हाँ, अब मुझे वो 2 नंबर आइसक्रीम भी नहीं बेचनी पड़ेगी। परंतु ये कंगन तुम्हें मिले कहाँ से? एक नन्हा पक्षी आया था जिसने मुझे कंगन दे दिए और बदले में मुझसे आइसक्रीम ले ली। बेचारा, हा हा हा। अरे कालू, क्या हो गया है? आज तुम घूम फिर कर आइसक्रीम नहीं बेच रहे, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, परंतु इतनी गर्मी में अब मुझसे घुमा नहीं जाता। अब मैं इसी पेड़ के पास ही आइसक्रीम का ठेला लगाऊंगा, जिसने आना है आ जाएगा। मानो चिड़ा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, परंतु उसी समय मानो चिड़े की ओर टोनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ आ जाती है। तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे बेटे से मेरे कंगन ले लिए और उसको बदले में सस्ती सी आइसक्रीम दे दी। तुमने अच्छा काम नहीं किया। तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे बेटे से वो कंगन भी नहीं लिए, बल्कि बदले में तो मैंने तुम्हारे बेटे को वो आइसक्रीम दे दी थी। झूठ मत बोलो, मैं सारा सच जान गई हूँ कि तुमने मेरे बेटे से वो कंगन लिए हैं। परंतु कुक्कू चिड़ा तुरंत ही अपनी माँ को बताता है। नहीं मामा, नहीं मामा, ये वो अंकल नहीं है जिन्होंने मुझसे कंगन लिए थे, बल्कि ये तो वो अच्छे अंकल हैं जिन्होंने मुझसे कंगन नहीं लिए। इन्होंने मुझे समझाया था कि इस तरह छोटी सी चीज के लिए कीमती चीजें नहीं देते। यूं टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी कुक्कू चिड़े की नजर कालू कौवे पर जाती है। कुक्कू चिड़ा तुरंत अपनी माँ को बताता है। मामा मामा, यही वो अंकल है जिन्होंने बदले में मुझसे कंगन लेकर मुझे छोटी सी आइसक्रीम दी थी। टोनी चिड़िया तुरंत ही कालू कौवे को देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, परंतु उसी समय कालू कौवा भी उन दोनों माँ बेटे को देख लेता है। ये टोनी तो मेरी ओर ही देख रही है। लगता है कहीं ये कंगन उसी के तो नहीं थे, परंतु अगर मैं यहाँ से ना गया तो ये वो कंगन मांगेगी। मुझे तुरंत भाग जाना चाहिए। यूं कालू कौवा तुरंत ही वहाँ से अपने ठेले के साथ भाग जाता है, परंतु टोनी चिड़िया भी तुरंत ही कालू कौवे के पीछे भागती है और उसे आवाज लगाती है। अरे दुष्ट पक्षी, तुरंत ही मेरे कंगन मुझे वापस करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परंतु कालू कौवा तुरंत अपने घर की ओर चला जाता है और दरवाजा जल्दी से बंद कर देता है। गोरी कौवी अपने पति को देखती है तो बहुत परेशान होती है। कालू कौवा तेजी से सांस ले रहा था। क्या हो गया है? तुरंत ही वो कंगन छुपा दो, क्योंकि टोनी चिड़िया अपने कंगन लेने के लिए आ रही है। टोनी चिड़िया कालू कौवे के घर के पास आ जाती है। वो जोर जोर से दरवाजा बजाती है। दुष्ट पक्षी, खोलो अपना दरवाजा और मेरे कंगन मुझे वापस करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परंतु कालू वो दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलता। यूं ही रात हो जाती है। अब टोनी की कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ, लगता है कि वो चिड़िया थक कर वापस चली गई है। अब हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। यूं कालू कौवा तुरंत ही दरवाजा खोल देता है, परंतु चिड़िया अपने बेटे कुक्कू और मानो चिड़े के साथ अंदर आ जाती है। कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। टोनी चिड़िया और कुक्कू कालू कौवे के घर की तलाशी लेते हैं। टोनी चिड़िया गोरी कौवी के बिस्तर के नीचे वो कंगन देख लेती है। अच्छा, तो तुमने मेरे कंगन यहाँ छुपा कर रखे हैं। टोनी चिड़िया तुरंत ही अपने कंगन वहाँ से उठा लेती है। कालू, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे बेटे से कंगन लेकर आइसक्रीम दे दी, वो भी 2 नंबर। ना, नहीं, तुम्हारे बेटे ने तो खुद मुझे ये कंगन दिए थे। मेरा बेटा तो नादान है, वो अभी छोटा है, उसे कुछ नहीं पता। परंतु तुम्हें तो सारी समझ बूझ थी ना, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। यूं कालू कौवा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाता है अब कोई भी कालू कौवे से आइसक्रीम नहीं लेता था। सभी पक्षी अपने नन्हे पक्षियों को कालू कौवे से आइसक्रीम लेने से रोकते थे। वहीं दूसरी ओर
टोनी चिड़िया मानो चिड़ी से क्षमा मांगती है। मुझे क्षमा कर दो, मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत ज्यादा डांट दिया था और तुम पर आरोप लगाया था। वो तो कालू कौवा था जिसने ये काम किया था। मानो चिड़ा टोनी चिड़िया को क्षमा कर देता है। टोनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को लेकर अपने घर चली जाती है। कुक्कू भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, वो भी अपनी मामा से क्षमा मांगता है।